भारत के पासपोर्ट सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया है। वो जो पहले एक साधारण सी कागज के बुकलेट होती थी, वो अब एक हाई टेक डॉक्यूमेंट बन चुकी है। चलिए, आज की इस पड़ताल में इसी को समझते हैं। अच्छा, अगर हाल फिलहाल में किसी ने नया पासपोर्ट देखा हो तो शायद उसके कवर पर एक छोटा सा चौकोर निशान नोटिस किया होगा। बस वही साधारण सा दिखने वाला सिंबल आज की हमारी सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि इस पासपोर्ट की नई पहचान क्या है। फिर जानेंगे कि आखिर इसे ई पासपोर्ट बनाता क्या है। इसके बाद इसके ज़बरदस्त सिक्योरिटी फीचर्स पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हम जैसे यात्रियों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। ये कहानी है हमारे सबसे ज़रूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के विकास की, एक पारंपरिक किताब से एक स्मार्ट डॉक्यूमेंट बनने तक की। तो असल में फ़र्क क्या है? देखिए, पुराना पासपोर्ट क्या था? बस एक कागज़ की किताब जिस पे सारी जानकारी छपी होती थी। लेकिन ये जो नया ई पासपोर्ट है, ये एक ऐसी बुकलेट है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है और उसी चिप में सारा डेटा एकदम सुरक्षित तरीके से स्टोर होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है। तो अब सवाल आता है कि ये ई पासपोर्ट में ई का मतलब क्या है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी टेक्नोलॉजी है जो इस पासपोर्ट को स्मार्ट और ज़्यादा सिक्योर बनाती है। अगर एकदम सरल शब्दों में कहें तो ई पासपोर्ट है तो एक पारंपरिक पासपोर्ट ही, बस इसके कवर में एक छोटी सी चिप छिपी होती है और इस चिप में ठीक वही जानकारी होती है जो पासपोर्ट के डेटा पेज पर प्रिंटेड होती है। इस टेक्नोलॉजी के ना दो मेन हिस्से हैं। एक तो है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप जिसमें सारा डेटा है, और दूसरा है एक एंटेना। ये एंटेना उस चिप को इमिग्रेशन काउंटर पर रखी मशीनों से सेफ तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, और ये सब कुछ पासपोर्ट के कवर के अंदर ही फिट होता है। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बारे में सोचिए। जैसे उसमें एक चिप होती है ना, बिल्कुल वैसी ही चिप अब पासपोर्ट में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बाहर से दिखती नहीं, इसे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कवर के अंदर छुपाया गया है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये पासपोर्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बल्कि ये तो सिक्योरिटी का एक किला है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स डाले गए हैं कि इसे कॉपी करना या इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। तो पहला लेयर है घोस्ट इमेज। जो मेन फोटो होती है ना, उसके ठीक बगल में एक छोटी थोड़ी धुंधली सी तस्वीर भी होती है। यही है घोस्ट इमेज। ये सीधे पेज में ही एम्बेड की जाती है। तो अगर कोई मेन फोटो बदलने की कोशिश भी करे तो इस घोस्ट इमेज को बदलना इम्पॉसिबल जैसा है और धोखाधड़ी तुरंत पकड़ में आ जाती है। अब दूसरी लेयर देखिए, इसके डिज़ाइन। अगर पन्नों को कभी गौर से देखेंगे ना, तो बहुत ही बारीक डिज़ाइन दिखेंगे। इंटरलॉकिंग पैटर्न्स हैं, बहुत ही छोटे अक्षरों में इंडियन पासपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक वैसे ही डिज़ाइन जैसे हमारे करेंसी नोटों पर होते हैं। और ये सब क्यों? ताकि कोई भी इन्हें आसानी से कॉपी ना कर सके। और यहाँ एक और जादुई फीचर है। नॉर्मल लाइट में तो ये पन्ने एकदम सामान्य दिखेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें यूवी लाइट के नीचे रखा जाता है, इनमें छिपे हुए डिजाइन जैसे अशोक चक्र और भारत गणराज्य अलग अलग रंगों में चमकने लगते हैं। ये असली और नकली पासपोर्ट में फर्क करने का एक अचूक तरीका है। और चौथी लेयर है लेजर परफोरेशन। जो यूनिक पासपोर्ट नंबर होता है ना, वो अब सिर्फ प्रिंटेड नहीं है, उसे लेजर से हर पेज पर परफोरेट किया गया है। मतलब छोटे छोटे छेदों से बनाया गया है। ये एक परमानेंट निशान बन जाता है जिसे मिटाना या बदलना मुमकिन नहीं है। मतलब सिक्योरिटी की एक और तगड़ी लेयर। तो ठीक है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी फीचर्स, लेकिन सवाल यह है कि हम जैसे आम यात्रियों के लिए इसका मतलब क्या है? हमें इससे क्या फायदा होता है? चलिए अब ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है। अभी तक 80 लाख से ज्यादा ई पासपोर्ट इशू हो चुके हैं। मतलब ये बदलाव बहुत तेजी से जमीनी हकीकत बन रहा है। तो फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है इमिग्रेशन में लगने वाले टाइम में कमी, क्योंकि अब पासपोर्ट को मशीनें स्कैन कर सकती हैं, तो पूरी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरा, पहचान पहले से कहीं ज्यादा सेफ है। और सबसे जरूरी बात, हमारा पासपोर्ट अब आईसीओ के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। इससे होता यह है कि भारतीय पासपोर्ट पर दुनिया का भरोसा बढ़ता है और भविष्य में वीजा फ्री ट्रैवल जैसे प्रोग्राम्स की भी उम्मीदें खुल जाती हैं। और हाँ, एक और बात, इस नई टेक्नोलॉजी से पासपोर्ट बनने का प्रोसेस भी पहले से काफी तेज हो गया है। चलिए अब आते हैं कुछ सबसे आम और जरूरी सवालों और उनके जवाबों पर।
तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो शायद सबके मन में होगा, पुराने पारंपरिक पासपोर्ट का क्या? क्या वो अब किसी काम का नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा और साफ जवाब है कि पुराना पारंपरिक पासपोर्ट पूरी तरह से वैलिड है। जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है, तब तक उस पर आराम से ट्रैवल किया जा सकता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगला सवाल ये है कि अगर किसी को ये नया ई-पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या कोई अलग से एप्लीकेशन देनी होगी? इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस अब ऑटोमैटिक है। मतलब जितने भी नए पासपोर्ट बन रहे हैं या पुराने पासपोर्ट रिन्यू हो रहे हैं, वो सब अपने आप ई-पासपोर्ट ही बनकर आ रहे हैं। अगर इस बदलाव की टाइमलाइन को देखें, तो ये प्रोसेस अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने देखा, आज 80 लाख से ज़्यादा ई-पासपोर्ट पहले से ही सर्कुलेशन में हैं और सरकार का टारगेट है कि 2035 तक हर भारतीय के हाथ में एक ई-पासपोर्ट हो। तो यह ई-पासपोर्ट वाकई एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे ट्रैवल को सेफ और आसान बनाता है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, हमारी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स का अगला रूप क्या होगा? क्या भविष्य में हमें किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है।